गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आज आप लोगों से हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम त्रिकोणमिति का वीडियो अभी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आज हम कोई नया चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ही जो जान रहे हैं उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, आज की इतनी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है जिससे आप मैट्रिक की परीक्षा में आप कम से कम 4 नंबर पकड़ सकते हैं। और वो भी केवल इस वीडियो से 4 नंबर पकड़ेंगे, और वो भी किस में, तो 1 नंबर के प्रश्न में। आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न पूछा जाता है, वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो बहुत ही विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि उसमें नंबर कटने का कोई सवाल नहीं। अगर आपने सही बना दिया है, अगर आपने उसको सही टिक लगा दिया है, बबल को रंग दिया है, गोला अगर सही रूप से लगा दिया है, तो आपका 1 नंबर 100% आएगा। अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसी प्रकार के हम प्रश्न अगर बनाते हैं, तो उसमें हमारी कैलकुलेशन पर, लिखावट पर वगैरह बहुत सी ऐसी कारण है जिसमें नंबर कटने की संभावना होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। तो आइए, टाइम को बिना लॉस किए हुए आप लोगों को हम ले चलते हैं आपके बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ, जो आपको जानते हुए भी आपको क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में जो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को जानकारी हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। आइए, सबसे पहले हम मान वैल्यू, जो वैल्यू का जो मान का जो टेबल आप लोगों को बताया गया है, उस टेबल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके लिए जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला मैं बताता हूँ। लिखता है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए नंबर लिखता है 30 डिग्री, बी नंबर 60 डिग्री, सी नंबर 70 डिग्री और डी नंबर 90 डिग्री। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा आप जानते हैं कि साइन थीटा में 30 डिग्री का मान जो होता है, वो साइन 30 डिग्री का मान ही 1/2 होता है। तो आपको यहाँ देखना है कि जितना मान मांग रहा है वो कितने डिग्री का है, तो 30 डिग्री का है, आपका आंसर होगा 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि √3 tan थीटा = 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब आप ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री दे दिया, बी में 30 डिग्री दे दिया, सी में 60 डिग्री हो गया, डी में 90 डिग्री हो गया। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ा दी गई कि आपको गणित में कितना ज्ञान है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो ये जब √3 जो आपको नजर आ रहा है, इस √3 को अगर हम इधर भेजते हैं, RHS में भेजते हैं, तो ये बट्टा में चला जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1/√3। तो अब बताइए कि इधर का √3 तो RHS में चला गया, LHS का, तो अब हमको तो √3 नहीं बचा, केवल tan थीटा बचा। तो tan थीटा बचा, तो tan थीटा का मान 1/√3 किसका होता है, तो आपको पता है कि मान इसका 30 डिग्री का होता है। ऐसे जानेंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कभी कभी कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन में दे देता है 0 डिग्री, बी ऑप्शन देता है 30 डिग्री, सी ऑप्शन देता है 45 डिग्री, डी ऑप्शन देता है 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की सारणी में जब जाएंगे, जो मान का आपका सारणी है, उस सारणी में जब आप जाकर देखेंगे तो आपको साइन और कॉस के सारणी में एक 45 डिग्री ऐसी कोण है जिसका दोनों का मान सेम होता है,
1/√2 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, तो किस मान के लिए होगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा किसके लिए, tan थीटा 45 के लिए। आइए फिर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जिसको आपको बनाना होता है और बना करके आप अधिक से अधिक नंबर पालेंगे। आप अगर हमारे वीडियो को रेगुलर रूप से देखते रहेंगे तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जितना बनाना है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आइए अब इस चैप्टर को छोड़कर दूसरे चैप्टर में चलते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन बताया भी हूँ, फिर बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसको केवल देखते हुए भी आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आ रहा है कि साइन 13 डिग्री बटा कॉस 77 डिग्री का मान क्या हो। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला जानते हैं, वो 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे और लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका साइन 13 और साइन कॉस 77 लिखा हुआ है, किसी एक को इसमें से बदलेंगे और जिसको भी बदलेंगे, कॉस 77 को बदलेंगे तो साइन 13 आ जाएगा, और साइन 13 को बदलेंगे तो कॉस 77 आ जाएगा। तो कॉस 77 आ जाएगा तो आपको दोनों कट के मान कितना हो जाएगा, 1। अब इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना, अब सीधा बात कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा में आप सूत्र अगर याद कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। तो अगर ये उल्टा रहना चाहिए, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, ये रहना चाहिए। और दोनों एंगल अगर जोड़कर 90 डिग्री पुर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको क्या कहते हैं 90 डिग्री पुर गया, इसका मतलब है कि इसका मान 1 होगा। अब आइए, तो अब यहाँ पर ये बात हो गई। अगला चलिए, इसी में अब जैसे और दूसरा भी दे सकता है कि tan 25 डिग्री बटा कॉट 65 डिग्री, ठीक है। तो 75 और 65 जब देगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये हो जाता है आपको कि दोनों tan का उल्टा कॉट है। अब इसमें ऑप्शन में दे देगा आपको, ऑप्शन में दे दिया कि क्या कहते हैं, ए का मान 1 दिया, बी का मान 0 दिया, सी का मान आपको 2 दिया, डी का मान कुछ भी अनवधि दे दिया। तो आप इसका क्या कहते हैं, इसका मान देख लीजिए, tan का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा tan है, दोनों एंगल जोड़ करके 90 पुर रहा है, तो इसका मान कितना होगा। इसके आगे अब इसी पर एक और क्वेश्चन आपको पूछेगा। क्या क्वेश्चन है, अब माइनस में दे दिया कि साइन कितना कहते हैं, कुछ भी एंगल दीजिए, मान लिया कि साइन 15 डिग्री दिया और माइनस कॉस क्या कहते हैं कि कॉस दे दिया आपको 15 और क्या कहते हैं 75 दे दिया। अब इसका मान आपको मान रहा है, तो मांग रहा है तो ये माइनस में है। इसको भी जब आप बदलेंगे, दोनों को जब बदल दीजिएगा तो बदलने के बाद साइन को बदलेंगे तो कॉस 75 हो जाएगा, कॉस को बदलेंगे तो साइन 15 हो जाएगा, दोनों कट कर 0 हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में ए दे दिया 0, बी दे दिया 3, सी दे दिया 2, डी दे दिया 1। तो अब यहाँ पर माइनस में है
तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। तो अब आइए क्या कहते हैं, यहाँ से इसको हम मान हमारा हो गया 0 क्योंकि माइनस। अब आइए फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए आपको इसी चैप्टर से सवाल लेते हैं। अब आगे चैप्टर में होगा क्या कि जैसे हम अभी आइडेंटिटी आप लोगों को पढ़ाएं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप पकड़ करके आराम से परीक्षा में पकड़ के आप आराम से नंबर अधिक से अधिक अचीव कर सकते हैं। जैसे आइए दिखाते हैं आपको। जैसे आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि साइन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 13 डिग्री, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री का मान बराबर वाट। क्या है, कुछ भी लिख सकता है। साइन इतना का मान क्या होता है, ऐसे लिख सकता है। निम्नलिखित में कौन होगा, आप क्या हो सकता है, ये सब सारी बातें लिख सकता है। और लेकिन ये मेन मुद्दा ये है कि आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब जब बहुत से बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े हैं उसका बात छोड़िए, जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि अब इसका मान तो हम जानते नहीं है, 13 डिग्री का मान हमें नहीं आता है, क्या होगा भाई। तो 13 डिग्री का मान क्या होता है, तो 13 डिग्री का मान आपको जब पढ़ाया ही नहीं गया है, 10th लेवल पर मैट्रिक लेवल पर 13 डिग्री का मान आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, तो आपको सोचने की आवश्यकता क्या है। जितना आप जानते हैं उतना सोचिए, अधिक सोचने की आपको कहता कौन है। अधिक जहाँ सोचना होगा वहाँ सोचिएगा। आपको 13 डिग्री का मान नहीं पढ़ाया गया और आप सोच रहे हैं कि इसका मान भरे तो आएगा आंसर। आपको मान पढ़ाया गया 0 डिग्री का, आपको मान पढ़ाया गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। जब इतना का मान आपको पढ़ाया गया तो फिर आपको 13 डिग्री का मान सोचने की क्या जरूरत है। अब सूत्र सोचिए। सूत्र ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया कि 0 होगा, बी में दे दिया कि 1 होगा, सी में दे दिया कि 2 होगा, डी में दे दिया कि 3/4 होगा। अब आप सोच कर परेशान हो रहे हैं कि ये भाई इसका मान 13 डिग्री का आएगा कहाँ से। आपको जरूरत नहीं है सोचने का, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं सोचने का कि आपको 13 डिग्री का मान पढ़ाया नहीं गया। तो आपको ये पढ़ाया गया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो लिखाया गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान आपको होता है, सूत्र है, आइडेंटिटी है इसका, आपको तो पता होगा। अब आइए, अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर साइन स्क्वायर तो स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर है, यहाँ पर दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है और साथ में इस चीज को भी दिया हुआ है कि दोनों का थीटा, उसमें सूत्र में थीटा है और मेरे क्वेश्चन में 13 है, दोनों एक इक्वल होना चाहिए। इसका मान हमेशा 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ जानने की जरूरत नहीं है, यह क्वेश्चन बना हुआ है, केवल देखिए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में है और एंगल का मान में है तो आपका काम 1 हो जाएगा। फाइनली अगला है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं कि सेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1 पूछ सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 0, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 1, डी नंबर ऑप्शन में दिया है 2। कुछ भी दे सकता है, उसको देने से हमें मतलब नहीं है। हमें चार ऑप्शन है, 4 उत्तर है, किसी कोई एक ही उत्तर मेरा सही है, दूसरा उत्तर की हमको ज़रूरत नहीं है, हमें मात्र केवल एक उत्तर चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आप उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला आपको पढ़ाई गई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25, tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 25, दोनों का मान सेम है, इसका मान 1 होगा, 100% राइट। अब थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे चल जाता है, देखता है कि आपका दिमाग केवल सूत्र पर है या सूत्र के आगे भी है। तो जैसे मान लिया जाता है कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अब टेस्ट कर रहा है कि केवल सूत्र याद कर रहे हो या कुछ पढ़ भी रहे हो। तो अगर कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसे देखिए, अब लिख दिया साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर वाट, क्या मान होगा। ऑप्शन में 0, बी में 1, सी में ऑप्शन नंबर सी में 4, डी में 2।
अब दोनों साइन हो गया, दोनों साइन हो गया। अब दोनों साइन हो गया तो अब सोच रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसमें तो साइन ही केवल है। अब क्या करें, दोनों एंगल अलग अलग है, मान भी नहीं जानते हैं, बहुत बड़ा समस्या हो गया। कुछ समस्या नहीं है, समस्या क्या है, समस्या केवल आपके सोच में है। उसको देखिए, इसको एक जो साइन स्क्वायर, इसको किसी को हम चेंज कर देंगे। अगर चेंज कर देंगे तो आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो अब 90 में से घटाने के बाद इसका मान कॉस स्क्वायर 65 होगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर 65 हो गया और कॉस स्क्वायर 65 हो गया। फिर इसका मान कितना होने जा रहा है, 1 होने जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत से क्वेश्चन पकड़ लेंगे। और अब त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछता है, इसे आप पकड़ सकते हैं। आइए आपको कुछ और क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको समझाया, इसको अब हम मिटा रहे हैं और मिटाकर कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहे हैं जो कि आ सकता है आपके प्रश्न में, आता नहीं, आ सकता नहीं, आता है तो इसको देखिए और हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से, सभी विद्यार्थियों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र से सब्सक्राइब करवाएं और साथ ही साथ क्या कहते हैं, अधिक से अधिक वीडियो को देखें। अब आइए, एक क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा का मान कौन है, साइन थीटा का मान कौन है। अब ऑप्शन नंबर ए में दे दिया कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया √1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया कॉसेक थीटा। अब ये 4 ऑप्शन हो गए। अब चारों ऑप्शन में साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को आइडेंटिटी, जो इसके पहले त्रिकोणमिति का वीडियो मिला होगा, उसमें आपको लिखाया गया होगा कि साइन थीटा का सूत्र √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब जब आप ये जानते हैं तो इसमें सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आइए इसको इसमें टिक करते हैं और यह मेरा ऑप्शन आंसर हो गया। अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं तो फिर इसका कोई बात नहीं। आइए एक क्वेश्चन और चलते हैं। पूछता है कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम कौन है, व्युत्क्रम कौन है, व्युत्क्रम। ऑप्शन नंबर ए में दिया tan थीटा, ऑप्शन नंबर बी दिया सेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया आपको साइन थीटा और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया कॉसेक थीटा। अब आप व्युत्क्रम के बारे में जब सोचेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बातें समझ में आती है कि जब 90 माइनस थीटा में आपने गया था तो उस समय 90 माइनस थीटा में आप जब गए थे तो उस समय आपको साइन का कॉस से रिलेशन था, टेन का कॉट से रिलेशन था, कॉसेक का सेक से रिलेशन था। लेकिन व्युत्क्रम वो नहीं था, वह एंगल 90 माइनस थीटा का बात था। व्युत्क्रम सूत्र मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको डाला हूँ कि व्युत्क्रम सूत्र का 1/, होता है। तो जब 1/, होता है तो 1/, में कॉस का व्युत्क्रम का मतलब 1/cos, कॉस का व्युत्क्रम का मतलब 1/cos होगा। कॉस का व्युत्क्रम, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो जाएगा आपको, व्युत्क्रम का मतलब 1/cos। आपको पहले भी पता है कि गणित में व्युत्क्रम का मतलब 1/, ही होता है। 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है, 4 का व्युत्क्रम 1/4 होता है, 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 होता है। उसी प्रकार कॉस का व्युत्क्रम 1/cos होगा और 1/cos का सूत्र होता है सेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है और यह आंसर आपका हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार की बहुत सी प्रश्न आते हैं, कुछ आपके किताब में दिए गए हैं, उनको हल करें, उनको समझें और इस तरह से आप अपना परीक्षा की तैयारी करें। और
जो विद्यार्थी इस तरह की वीडियो को बार बार देखेगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो यादगार है, उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी है, उसका वो बार बार इस एक ही चीज़ को बार बार देखने से उसके अंदर इस चीज़ की इस जो स्मरण होता है, हो जाता है, याद हो जाता है, और उसे इस प्रकार की प्रश्नों को बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। वह प्रश्न को देखता है, जिस प्रकार एक अनुभवी व्यक्ति प्रश्न को देख कर तुरंत आंसर देता है, उस प्रकार आप भी हो जाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को देखें, अधिक से अधिक वॉच करें, इससे आपकी बहुत लाभ पहुंचने वाला है। तो और देखें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।